नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कभी आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और आज आरसीपी सिंह को ही दरकिनार कर दिया गया है। जबरन आरसीपी सिंह के बंगले को खाली करवाया गया, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आरसीपी सिंह के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है। आपको बताएं कि सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं बल्कि जेडीयू के कुछ और बड़े नेता हैं जो इसी सरकारी आलीशान बंगले में रहकर मजे कर रहे हैं। तो फिर क्यों आरसीपी सिंह को ही सजा दी जा रही है और आखिर क्यों आरसीपी सिंह को ही इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए न्यूज फॉर नेशन की ये स्पेशल रिपोर्ट कि आखिर कौन कौन से नेता हैं जो सरकारी बंगले में आलीशान से रह रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन क्यों आरसीपी सिंह पर सीएम नीतीश कुमार लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं और क्यों आरसीपी सिंह को ही दरकिनार किए जाने के बाद लगातार उन पर एक के बाद एक हमले भी किए जा रहे हैं। बता दें आपको कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनना महंगा पड़ा है। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद पहले जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी, इसके बाद राज्यसभा जाने का टिकट नहीं मिला, फिर पटना स्थित आलीशान सरकारी बंगला से बेदखल होना पड़ा। मंत्री वाले जिस बंगले में जेडीयू के रामचंद्र लंबे समय से रहते थे उससे जबरन हटा दिया गया। रविवार की रात से ही स्टेट रोड स्थित 7 नंबर बंगले से आरसीपी सिंह का सामान हटाया जा रहा। कभी सीएम नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह की ऐसी दुर्दशा होगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे सरकारी आलीशान बंगले में सिर्फ आरसीपी सिंह ही नहीं रह रहे थे बल्कि दल के 2 बड़े नेता आज भी ठाठ से रह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक पर बिजली गिरा रहे और अन्य 2 नेताओं पर आखिर फूलों की वर्षा क्यों हो रही है। बता दें कि आरसीपी सिंह स्टैंड रोड स्थित 7 नंबर बंगले में रह रहे थे। ये बंगला जेडीयू के एमएलसी पर अलॉट था। वर्षों से जेडीयू विधान पार्षद वाले बंगले पर आरसीपी सिंह का कब्जा था, जो शान से बंगले में रहकर बिहार राजनीतिक व पर्दे के पीछे से सरकार चलाते थे। आखिर वो मंत्री वाले बंगले में रहते भी क्यों नहीं। सीएम नीतीश के सबसे करीबी जो ठहरे, समय का चक्र उल्टा चलने लगा तो सब कुछ आशा के विपरीत हो गया। अदना सा बंगला भी सरकार ने छीन लिया। सरकार ने स्टैंड रोड स्थित 7 नंबर बंगले को जेडीयू एमएलसी संजय गांधी के नाम से हटाकर मुख्य सचिव के नाम पर अलॉट कर दिया। इस तरह से जेडीयू के रामचंद्र को आलीशान बंगले से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर आरसीपी सिंह के साथ ही ऐसा क्यों। जेडीयू के 2 बड़े नेता भी यही काम कर रहे हैं। दोनों नेता सरकारी बंगले में रह रहे हैं। बंगला जेडीयू के दूसरे विधान पार्षद के नाम पर अलॉट है। उसी बंगले में दोनों नेता ठाठ से रह रहे हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को भले ही बंगले से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन आज भी जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी सरकारी बंगले में ही रहते हैं। ऐसे में जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के होर्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगले में रहते हैं। वो बंगला भी जेडीयू के एक विधान पार्षद के नाम पर अलॉट है। वरिष्ठ बाबू लंबे समय से उसी बंगले में रह रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह सीएम नीतीश कुमार के विश्वस्त माने जाते हैं। दादा को पटना में रहने के लिए बंगला दिया गया। अब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले। जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वर्तमान में ना विधायक है और ना ही विधान पार्षद, फिर भी सरकारी बंगले में रहते हैं। जानकारी के अनुसार वो बंगला जेडीयू विधान पार्षद ललन शरौफ के नाम पर अलॉट है। उमेश कुशवाहा स्टैंड रोड स्थित 7 नंबर के बंगले में रहते हैं। आरसीपी सिंह को बंगले से बेदखल करने के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर एक नेता पर ही एक्शन क्यों। जेडीयू के अन्य 2 नेता भी तो बंगले का सुख भोग रहे हैं, फिर उन पर इतनी मेहरबानी किस लिए। वे भी तो नियम विरोधी रह रहे हैं। उन्हें सरकारी बंगले में रहने की
छूट आखिर क्यों दी गई है? क्या वे सत्ताधारी दल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस वजह से उन्हें यह सुविधा दी गई है? फिर सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को क्यों नहीं सरकारी बंगला? इस तरह के कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरसीपी सिंह गुटों के नेता भी कह रहे हैं कि हमारे नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आरसीपी सिंह को हटाया गया तो अनेक के 2 नेताओं को भी हटाया क्यों नहीं गया? इसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। वहीं इस सवाल पर जेडीयू नेता ने चुप्पी साध ली है। न्यूज़ फॉर नेशन की रिपोर्ट।